हेलो दोस्तों, हारे का सहारा श्याम प्रभु हमारा। दोस्तों आज अपन है सूरजगढ़ में। दोस्तों आपको बता दूं, श्याम मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। तो आइए आपको इस मंदिर की विजिट करवाते हैं। क्योंकि ये मंदिर फेमस क्यों है? क्योंकि इस मंदिर फेमस इसलिए है कि दोस्तों इस मंदिर की जो ध्वजा है, जो पताका है, तो ये चलकर पैदल यात्री चलते हैं। चलने के बाद जो खाटू श्याम जी का जो मेन मंदिर है उस पर विराजमान किया जाता है वो ध्वजा और पताका। आइए अपन आगे की तरफ आपको दिखा दूँ। ये मंदिर मेन है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए आगे तक, नीचे से ऊपर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए आप, इतना भव्य और शानदार मंदिर बनाया हुआ है, देख देख पा रहे होंगे अपन। और दोस्तों अपन चलते हैं फिर से आगे की तरफ। ये देखिए अपन चल रहे हैं आगे की तरफ। और ये यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट हो जाता है, देख पा रहे होंगे। देखिए अब आप, ये ये देखिए सबसे पहले, ये देखिए शुरू होती है। देखिए ये बांसुरी बजाते हुए आप देखिए। और ये श्री कृष्ण भगवान देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए सामने आगे की तरफ। और ये देखिए पूरा आपको ब्रज के श्री कृष्ण भगवान की वैसे ही आपको दिखेगा। ये देखिए आपको दिखा दूँ आगे की तरफ, ये देखिए। और मैं आपको दिखाऊँ ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों, ये ये देखिए आप। दोस्तों अपन मंदिर में पुजारी जी से बात करेंगे, मंदिर के बारे में पूछेंगे। आप देख पा रहे होंगे और आपको मैं दिखा दूँ कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्या, और सबसे पहले आप देखिए श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के दर्शन होंगे। थोड़ा सा इस साइड में देख पा रहे होंगे, देखिए आप। और ये देखिए बनाया हुआ है सामने, और देखिए। और ये मेन मंदिर प्रांगण है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं थोड़ा सा आपको साइड से और दिखा देता हूँ, देख पा रहे होंगे साइड से, देखिए आप। और ये ऊपर का भी दिखा देता हूँ, देखिए आप। ये देखिए बहुत अच्छी कलाकारी की हुई है मंदिर में, देखिए। और ये देखिए आप। और ये आप देख पा रहे होंगे सामने, ये श्याम मंदिर मेन मंदिर है। देखिए ये पुजारी जी यहाँ पूजा चलती हुई देख पा रहे होंगे, देखिए। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मोर पंख है, आप देख पा रहे होंगे। और इस मोर पंख के आशीर्वाद से आपको मैं बता दूं, जैसा भी कष्ट है, मनोकामना है, अपनी पूर्ण होती है। और आपको मैं बता दूं, ये जोत जलती रहती है हमेशा बाबा की कृपा से। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मेन मंदिर है, ये देखिए नारियल वगैरह लगाए हुए हैं भक्तों के अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, देखिए आप। और सामने मंदिर का देखिए गेट, और बाबा की देखिए कैसे बनाया हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों आगे की तरफ, ये देखिए आप। और वैसे मैं दोस्तों बता दूं, इस मंदिर का जो नाता है अंग्रेजों के ज़माने से हुआ है। क्योंकि इस मंदिर से जो पद यात्रा चलती है वो 90 घंटे में पूरी होती है। जो 158 या 160 किलोमीटर है, जो सूरजगढ़ से चलकर खाटू श्याम मंदिर तक जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार इस मंदिर में जो प्रोग्राम है, 375वां प्रोग्राम शुरू होने वाला है दोस्तों, ये देखिए। और मैं आपको आगे की तरफ बता दूं कि इस जो मंदिर है में जो पदयात्रा चलती है, इसमें देसी विदेशी जो कलाकार आते रहते हैं। और लोगों की बहुत मनोकामना भी पूर्ण करते हैं बाबा श्याम। लोगों के कष्टों को भी हरते हैं बाबा श्याम। तो आप उन्होंने देखा। अब अपन दोस्तों अपन आगे तरफ पुजारी जी से बात करेंगे, मंदिर मंदिर के बारे में पूछेंगे, क्या मनोकामना है, क्या इस मंदिर की विशेषता ही है। दोस्तों अपन चलते हैं, पुजारी जी से बात करते हैं आगे की तरफ। दोस्तों देखिए मेन मंदिर आपको मैं दिखा देता हूँ, जूम करके देखिए आप। ये देखिए आप, ये बाबा श्याम विराजमान है, ये देखिए आप। पुजारी जी सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहे। पुजारी जी आपका पहले आपका नाम बताइए। मेरा श्री श्याम दरबार, सूरजगढ़ निशान, भक्त हजारी लाल सैनी, इंदौरिया। तो पुजारी जी मैंने अभी जो आप 375 जो पदयात्रा चालू होगी जो फाल्गुन माह में, तो उसके बारे में बताइए। ये पदयात्रा कैसे शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, क्या क्या लेके जाते हो, क्या इंतजाम होते हैं अपने? सबसे पहले हमारा परिवार खंडेला के पास साठाबास बसता था। वहाँ से हमारे परम श्रद्धेय भक्त शिरोमणि तुलसाराम जी ने प्रथम निशान
साठाबाद से बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम में चढ़ाया। और ध्वज चढ़ाने के बाद उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जब तक आपका मंदिर रहे ये ध्वज चढ़ता रहे। बाबा की अपार कृपा हमारे परिवार पर बनी रही। हमारा परिवार खंडेला से डूमरा आ गया, 80 साल लगभग डूमरा रहा, वहाँ से बाबा का ध्वज जाता रहा और 214 साल सूरजगढ़ में आकर हो गया। हमारा परिवार डालमिया के कुएं के ऊपर बसता था, वहाँ पर करीब 250 साल के लगभग वहाँ पर रहा। वहाँ से बाबा का ध्वज चालू रहा। 70 साल के लगभग यहाँ पर हम हमारा कुआं बनाकर यहाँ बस गए। यहाँ पर बाबा का ध्वज प्रारंभ हुआ और अब धीरे धीरे जैसे बाबा का प्रचार बढ़ता गया, बाबा का मंदिर भी हो गया। और बाबा की अपार कृपा सबसे बड़ी ये है कि इतने वर्षों के अंदर ये बराबर बाबा की कृपा से खाटू धाम में ध्वज चढ़ाया जा रहा है। इस ध्वज के अंदर सबसे पहले आगे बालाजी की ध्वज होती है, फिर मेरी माता और बहनें सिगड़ी के द्वारा जोत जलाकर ध्वज के आगे चलती हैं। उसके पीछे श्याम बाबा का ध्वज होता है, जो ध्वज का आपने फोटो भी देखा होगा। ध्वज में बहुत सी चीज़ें हैं। ये ध्वज 21 मीटर कपड़े से तैयार होता है। इसमें 7.5 हाथ का बांस होता है और इस ध्वज के सबसे ऊपर मोर पंखी बांधी जाती है, उसके ऊपर दुपट्टा बांधा जाता है, उसके नीचे एक जो बीजनी बोलते हैं अपने हवा की वो बांधी जाती है और फिर इसके रस्सी बांधी जाती है। और इसी प्रकार से ये ध्वज के अंदर तारा दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, चंदा दिखाई देता है, जल दिखाई देता है और बीच में गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई देती है और बीच में मेरा बाबा श्याम स्वयं विराजमान घोड़े के ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार से ये ध्वज तैयार होता है। और ये ध्वज बाबा की कृपा से फागुन सुदी एकम को यहाँ पर स्थापना होता है। एकम को स्थापना होने के बाद 11 महाआरती होती है। जो महाआरती के अंदर इतनी भीड़ यहाँ पर होती है, आके देखने से पता लगता है, क्योंकि लोगों की एक आस है कि हम महाआरती में शामिल हों। महाआरती 11 पूर्ण होने के बाद छठ के दिन 11:15 बजे यहाँ से बाबा का ध्वज बड़ी धूमधाम से नाचते कूदते खाटू धाम के लिए रवाना होता है। और इस ध्वज के अंदर शामिल होने के लिए पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से पैदल चलते हैं। कुछ लोग तो हमारे कोई अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नेपाल अनेक जगह पर जाके बस गए, वो लोग भी फागुन मेले के अंदर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पैदल चलते हैं। यहाँ पर पैदल चलने के लिए बहुत से अलग अलग ग्रुप भी होते हैं, जो सैकड़ी ग्रुप तो अपना भोजन आप बनाते हैं अपना अपना, और शेष जो बचता है 1000 का, 2000 का, 3000 का, उसका भोजन भी सामूहिक रूप से ध्वज के नीचे चलता है। और ध्वज के अंदर सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी है, चलने वालों के लिए ऊँट गाड़ा भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, ट्रैक्टर भी चलते हैं। ऐसे कुल मिला के 300 350 वाहन वगैरह हो जाते हैं। और ये ध्वज चलने का रास्ता हमारे को थोड़ा कच्चा रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि मेन सड़क पर इतना बड़ा काफिला 15,000 आदमियों का चल नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ से अल्डावता हुए सुल्ताना जाते हैं। पहली रात्रि अपने की सुल्ताना होती है, वहाँ से सुल्ताना से चलकर दूसरी रात्रि अपने गुढ़ागोड़ जी की होती है। गुढ़ागोड़ जी से चलकर हम पहाड़ियों के अंदर शाकमरी वाला रास्ता होता होगा, शाकमरी राइट हो जाती है, हम बाईं ओर जो पहाड़ी होती है उससे हमारा रास्ता है, वहाँ से हम गुरारा पहुँचते हैं। गुरारा के अंदर लास्ट पड़ाव होता है। गुरारा से चलकर हम मंडा मोड़ पहुँचते हैं। मंडा मोड़ के ऊपर सिकर वालों की धर्मशाला, वहाँ पर दोपहर का भोजन प्रसाद पानी रहता है। वहाँ से फिर जो भीड़ होती है वो तो होती है, लेकिन लोग खाटू में पहुँचे हुए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं यात्रा में, और वहाँ से बहुत बड़ा काफिला हो जाता है। वो काफिला हमारा कांकड़ पूजा, जिसको हम कोशटिबा बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद तो पता नहीं कितने भीड़ कितनी अपार हो जाती है। बाबा की ध्वज की महिमा की मैं मेरे मुंह से नहीं बता सकता, जो देखते हैं उनको मालूम है। और वहाँ जाकर बाबा की पूजा होती है, कांकड़ पूजा। कांकड़ पूजा के बाद अपनी धर्मशाला है बहुत बड़ी, सूरजगढ़ के नाम से। मैंने कभी मेरा नाम कहीं नहीं दर्शाया है। इस ध्वज के अंदर भी आप देखोगे सूरजगढ़ निशान, धर्मशाला में देखोगे तो सूरजगढ़ धर्मशाला। मैं सूरजगढ़ के जो कुछ किया मैं सूरजगढ़ के नाम से किया,
क्योंकि जो हमारे को मिला है बाबा की कृपा से वो सूरजगढ़ में ही मिला है। अब मुझे आप ये बताइए, जो अपनी पदयात्रा कब शुरू होती है और कितने दिन में अपन खाटू श्याम जी पहुंचते हैं, और फिर अपने जो ध्वजा है जिसको नेजा पताका जो भी बोलते हैं, कब बाबा के मंदिर में खाटू श्याम जी सिक्करवाड़े में स्थापित होती है, मुझे ये बताइए। ये फागुन सुदी छठ को जी हम तिथि पे चलते हैं, जी सर। तारीख कोई भी पड़ती रहती है। जी जी। फागुन सुदी छठ को यहाँ से 11:15 बजे बाबा का ध्वज, बाबा का निशान यहाँ से रवाना होता है और नौमी के दिन शाम को खाटू में पहुंच जाता है। फिर नौमी, 10वें, 11 3 दिन बाबा का वहाँ भजन कीर्तन वगैरह चालू रहता है। फिर बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे बाबा की कृपा से बाबा के मंदिर के अंदर जाकर बाबा की धोख लगाकर हम हमारे हाथों से शिखर के ऊपर 11:15 बजे ध्वज बनता है और ध्वज बंधने के बाद हम सब लोग वापस पैदल आते हैं। अच्छा, पैदल आते हो? 2 रोज में पैदल आते हैं। 152 किलोमीटर हम 2 रोज में पूरा करते हैं और बाबा की इतनी बड़ी मेरे पे कृपा है, इस उम्र के अंदर भी बाबा मेरे को पैदल चलाता है। ये बाबा की कृपा है। यहाँ आने, कभी तो हम पुण्यम की होली होती है तो होली के दिन आ जाते हैं, और 14 की पुण्य की होती है तो पहले दिन आ जाते हैं। 14 की होली होती है तो हम होली वाले दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने की भी बड़ी कृपा होती है। मैं आपको बताया कि 11:15 बजे निशान रवाना होता है, 11:15 बजे चढ़ाया जाता है और 11:15 बजे वापसी हम मंदिर में पहुँच जाते हैं। और एक मुझे ये बताइए, जो अपनी पदयात्रा होती है यहाँ से, तो मैंने सुना है और कुछ देखा भी है कि 60 से 70 उम्र की महिलाएं भी सिगड़ी लेके चलती है, उसका थोड़ा सा मुझे बताइए, वो सिगड़ी का क्या राज है? सिगड़ियों का बहुत पुरानी परंपरा है, जी आज की नहीं है। खाटू में ध्वज पहले नहीं चढ़ते थे, जी पहले ये सिगड़ी चढ़ती थी, जी। लेकिन धीरे 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 वो वहां पर बंद हो गया, ध्वज ज्यादा चढ़ने लगा। लेकिन सूरजगढ़ से आज भी वो जो पुरानी परंपरा है वो कायम है। मेरी माता और बहनें जो सिगड़ी लेके जाती हैं, और उनका एक सोच है, और सोच ही सोच नहीं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए वो 60-70 साल की भी कोई इसमें नहीं, बाध्य नहीं है। 75-75 साल की औरतें भी लेके चलती हैं और वो बाबा के बड़ी धूमधाम से चढ़ाती हैं। और फिर दूसरी साल मेरे को तो आके यही बोलते हैं, भगत जी मैंने बाबा से ये मांगा, बाबा मेरा ये काम कर दिया। आप मुझे यह बताइए कि जो आप अपनी पदयात्रा सूरजगढ़ से जो खाटू श्याम जी सिक्कर लेके जाते हो, उसमें कौन से वाद्य यंत्रों को लेके जाते हो? आप डीजे वगैरह लेके जाते हो कि आगे तक क्या? मैं एक और बता देता हूँ, जी जी मैं पूरी यात्रा में एक भी डीजे नहीं बजने देता हूँ। जी जी। मैं डीजे का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं पूरी यात्रा में कोई डीजे नहीं बजेगा। अपना क्या होगा कि ये ढप झालर होती है आरती जिससे, जी जी। ये बाजे बजेगी, और किसी को कीर्तन करना है तो वो अपने मुख के द्वारा करो। मेरी माता बहनें भी कीर्तन करती चलती हैं, लेकिन मैं डीजे का सख्त खिलाफ हूँ। मैं डीजे बजने ही नहीं देता हूँ। जी जी। और मुझे ये बताइए, आपकी कितनी पीढ़ियां बाबा की सेवा में थी? ये हमारी अब फिलहाल हाँ मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे पुत्र भी हो गए, मेरे पौत्र भी हो गए, इसलिए मैं 11वीं पीढ़ी बोल सकता हूँ। 11वीं पीढ़ी। हाँ, कि 11वीं पीढ़ी हमारी ये चल रही है, और बाबा की कृपा से हमारे परिवार में ये कोई बाधा नहीं है कि मैं ही भक्त बनूं। जी जी जी। ये मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पर बाबा की जो कृपा होता है वो भक्त बनता है। बाबा की ध्वज लेके जो चलता है वो हमारा परिवार नहीं लेके चलता है, वो कोई ना कोई मध्यम बनता रहता है। कभी कोई ब्राह्मण बन जाता है, कभी कोई खाती बन जाता है, कभी कोई माड़ी बन जाता है, और भी कास्ट के बन जाते हैं। यहाँ पर एक और बताता हूँ, मेरे कोई जात पात का आदमी नहीं हूँ इस दरबार के अंदर। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जात पात का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर कोई सेवा करता है वो बाबा का परम भक्त होता है। आज भी आप देखोगे तो मैं कुछ बात मेरे मुंह से बोलूंगा वो अच्छी नहीं, लेकिन मेरे पास जात पात का कोई फंड नहीं है। ये कौन जाति का है, ये कौन है, वो सब बातों से मैं दूर हूँ। मेरे सिर्फ बाबा का भक्त है, वो कोई भी जाति का हो सकता है। ऐसे यहाँ पर हुए हैं, मंगलाराम तो यादव था झांझा का, वो भी यहाँ आकर भक्त बन गए। रामा कृष्ण जी शर्मा थे, वो भी यहाँ आकर भक्त बन गए। और बहुत से मेरे शिष्य हरिजन लोग भी हैं, वो भी आज उनको वही मान सम्मान है, वही अधिकार है, वही देव जोत पे बैठते। तो मैं तो जात पात से बहुत खिलाफ हूँ। और मुझे ये बताइए, जो अपना बाबा श्याम है, जो महाभारत काल से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है, वो आप भी जानते हैं और काफ़ी लोग भी, तो इस इतिहास के बारे में बताइए। बर्बरिक से कैसे बाबा श्याम बने, श्री कृष्ण भगवान ने कैसा क्या आशीर्वाद दिया, जो आज कलयुग में पूजे जा रहे हैं। देखो, इसके लिए हमारे दादू जी के टाइम में चंद्र जी शर्मा ने बाबा की जीवनी सबसे पहले लिखी है। हमने पूर्वजों से सुना है, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं, और किसी के पास भी प्रमाण नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ,
ये तो बाबा ने कोई आदेश दिया था, उन्होंने बस अखंड ज्योति अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। जहां पर अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां हम मानते हैं कि बाबा प्रवेश कर चुका, और इसी के लिए ये भीम का हम पुत्र बताते हैं, लोग पुत्र बताते हैं, लेकिन हमारा जो हमने सुना वो मैं बोल रहा हूँ कि भीम का पुत्र था, ऐलवती का पुत्र था। और जब इन्होंने माँ अम्बे और शंकर भगवान की भक्ति की थी, वो वर्णन चारों तरफ आपने मेरे जीवनी में मैंने दे रखा है। ये पूरा जीवनी का पूरा जीवनी का दिया है मैंने। ये पूरा जीवन का आपने दिखा रखा है। हाँ, श्याम बाबा का पूरा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना भव्य और आलीशान मंदिर बनाया हुआ है जो सूरजगढ़ में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूरजगढ़ जो झुंझुनू जिले में पड़ता है, मैं आपको बता दूं, और जिला मुख्यालय से बात करूं तो लमसम 43 या 45 किलोमीटर अपना सूरजगढ़ पड़ता है झुंझुनू से। हाँ, 42 किलोमीटर। हाँ, 42, 43, 45। तो दोस्तों अपन ने पुजारी जी से बात की मंदिर के बारे में, सारी जो थी मेरे मन में तथ्य थे, इनसे हजारी जी से अपन ने पूछा। तो पुजारी जी हैं, उनसे मैं भजन भी सुनूंगा, थोड़ा सा आप बने रहिए। देखिए मैं थोड़ा सा भजन सुनूंगा इनसे। हाँ जी। मेरे बहुत पुराने भजन हैं, एक मेरा नया भजन अब की बार हुआ है, उसे एक को कड़ी सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूं। सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान, सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान, जहां से चल कर धर्म ध्वजा चढ़ती है खाटू धाम, सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान। अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। सूरजगढ़ निशान के नीचे, सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। दरबार अधूरा जैसे, दरबार अधूरा जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना। वो सखी खाटू के मेले में मैं तो डटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटेगी, सखी खाटू के मेले में मैं तो डटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटेगी। अरे देसी घी को दिवलो जोयो साथ लगाई फेरी, देसी घी को दिवलो जोयो साथ लगाई फेरी, और मैं बाबा ने बोली रे बाबा भर दे मेरी झोली, ओ मैं बाबा ने बोली बाबा भर दे मेरी झोली। अरे नो है मने की गोदी नो नाई लगाई देरी, लाडू गूंदे लाडू गूंद पंजीरी सारी बटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटेगी। ओ अरे खाटू में मैं खाटो खायो और चना की रोटी, ओ खाटू में मैं खाटो खायो और चना की रोटी, और देसी घी को दाल चूरमो खाका हो गई मोटी, ओ देसी घी को दाल चूरमो खाका हो गई मोटी, और श्याम बाबा की चाट भगोती और रेत में लोटी, ओ श्याम बाबा की चाट भगोती और रेत में लोटी। मेरी काया की बीमारी सारी कटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटेगी। अरे बाल्य में मेरो मेले माई बीन बजा तो ढोले, आज से 50 साल पहले खाटू धाम का मेला इतना नहीं था, बहुत छोटा सा था, लोग जाते थे बीन वंशरी वगैरह ये लेके खरीदते थे, बजाते थे। अरे बाल्य में मेरो मेले माई बीन बजा तो ढोले, अरे पप्पू मेरो यो होलर मेरो पुंगी मांगे तो बोले, ओ होलर मेरो पुंगी मांगे तो बोले, मेरी दोराण्या
मेरी दोराना जिठाण्या पर हटगी, श्याम बाबा कचरणों में रात कटगी। अरे श्याम बाबा की होई आरती जद होगी प्रभात, श्याम बाबा की होई आरती जद होगी प्रभात। हर मर्द लुगाई गावण लाग्या साज बाज के साथ, मर्द लुगाई गावण लाग्या साज बाज के साथ। हजारी लाल की, हजारी लाल की बाबा से खूब पटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटगी। जय बोल खाटू नरेश की, जय बोल सूरजगढ़ निशान की। तो पुजारी जी बहुत अच्छा आपने गाया है, और बहुत आपने बाबा शाम का जो अपने खुद की आपकी है ये सारी कृति। मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं कभी रसीद नहीं छपाई है यहाँ पर। अच्छा। मैं कभी चंदा नहीं किया है। अच्छा। दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं बाबा की कृपा से खाटू की धर्मशाला आपने देखी हो तो बहुत विशाल धर्मशाला अपनी खाटू के अंदर है। और यहाँ पर जो ये पानी की टंकी है 26 लाख की लागत से ये बनी है, और करोड़ों रुपयों का गेस्ट हाउस बनने जा रहा है। और इस मंदिर ने आप चारों तरफ से देखा होगा, मंदिर भी ये सब चांदी के से जड़ा हुआ सब कुछ है। अच्छा, सारा चांदी का काम या ये देखो, आप गौर करके देखो ना। अच्छा अच्छा, चांदी का। हाँ, इसके अंदर आप छत्र वगैरह सोने के भी हैं अंदर, ये सब श्रद्धालुओं की। लेकिन मैंने बाबा से एक ही प्रतिज्ञा की थी कि बाबा मेरा स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता तेरे दर पे, और मैं तेरे तय सेठ है तो मैं एक मामूली सा तेरा सेवक बन सकता हूं, लेकिन मैं किसी के सामने पल्ला नहीं करूंगा। और बाबा ने वो ही करके दिखाया। जो पेटी के दान पेटी में आता है, जो 50 लाख आते हैं 20 लाख आते हैं मेरे को नहीं पता, मैं निकालता हूँ निर्माण में लगा देता हूँ। मैं किसी के पास एक पैसा भी चंदा का नहीं किया। यहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो अब की बार देखना आगे। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव चलता है यहाँ पर। 10वीं को 15,000 आदमियों का भंडारा चलता है। बारिश के दिन दूसरे दिन यहाँ पर देखना आप, जाति की फिर बात आएगी, मेरे पास जाति पाति नहीं। आप देखना कितनी जनता यहाँ आएगी, 25-30,000 आदमी प्रसाद लेने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। दूसरी बात, खाटू के अंदर मैं पहले ही बता दिया कि वहां रस्ते में भी होती है। खाटू जाने के बाद किसी यात्री को भोजन नहीं करने देता हूं मैं। एक अपना भाषा चलता है श्याम नाम का, उसी के अंदर चाहे 20,000 आदमी जिमो चाहे 10,000 आदमी जिमो, कोई रेट नहीं है। मैं रस्ते के अंदर पैसा नहीं लेता हूँ, वहां रुकने का पैसा नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ दान पेटी होती है, दान पेटी के से मेरा बाबा श्याम मेरा गुजारा करता है। देखिए पुजारी जी हजारी जी इनसे रूबरू हुए। इसके बाद आपको देखो मंदिर का अंदर का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाहर का जो गेट है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए चांदी के गेट है दोस्तों। ये देखिए आप, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए। और ये देखिए आप, चांदी के गेट है। श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई इधर भी, और इधर भी आप देख पा रहे होंगे। और ये मेरे बाबा श्याम हैं जो आप देख पा रहे होंगे। मुख्य मंदिर है देखिए सूरजगढ़ का, और ऊपर पूरा चांदी का काम किया हुआ दोस्तों। एक कलाकारी देखिए, ये देखिए। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब पुजारी जी आएंगे, इनसे मैं पूछूंगा मंदिर के बारे में थोड़ा सा। और मैं आपको बता दूं मोरपंखी क्या होती है, पुजारी जी ये बताएंगे। ये होती है मोरपंखी, ये देखिए, ये इससे आशीर्वाद लेते हैं। मोरपंखी के द्वारा हमारे परम श्रद्धेय मेरे परदादो जी गोवर्धन दास जी के द्वारा ये मोर छड़ी से खाटू का ताला खुला था। अच्छा। वो ऐसे नहीं खुला था, वहां पर विवाद हो गया कि सूरजगढ़ का ध्वज क्यों चढ़ता है, तो वहां पर ताला लगा दिया गया था। और मेरे परदादो जी गोवर्धन दास जी ने अपने शिष्य को ये मोर छड़ी दी कि ये तेरे को ये ताला खोलना है। और ये मोर छड़ी जैसे न्यू ताले के लगी, ताले की भूज अलग हो गई। और इस मोर छड़ी से मैं बाबा की कृपा से मैं वादा करता हूँ, यहाँ पर इतने इतने लोग आते हैं जिनकी कोई की किडनी खराब होती है, कोई के कैंसर होता है, कोई के बच्चा नहीं होता है, कोई के कुछ, और बाबा की कृपा से ये मोर छड़ी जिसके लग जाती है उसके 12 नहरा हो जाता है। तभी वो बोलते हैं हारे का सारा श्री श्याम प्रभु हमारा। देखिए दोस्तों, अब देखिए मेन मंदिर आपको मैंने दिखा दिया है। अब मैं अपन बाहर की तरफ चलते हैं। देखिए, हाँ, और मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, ये मेन मंदिर मैंने दिखा दिया है। हाँ, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो कैसा लगा, उसके लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और मैं अब पुजारी जी, कृष्ण जी की हाँ मंदिर है, वो मैंने, बालाजी का हाँ मंदिर। बाकी मैंने सब आपको पूरा ब्रीफली मैंने दिखाया, देख पा रहे होंगे। और अपन फिर मैं दिखाता हूँ फिर से आगे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, पुजारी जी के द्वारा हमारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप, ये आप देखिए दोस्तों, ये मेरे मित्र अभिषेक हैं और ये पुजारी जी से आशीर्वाद लेते हुए देखिए। और आपको बता दूं, मैं इंटर की शिष्य बिला रही हाँ देखिए आप, ये जो मैन मंदिर दिखाया है मैंने आपको। और ये मैं आपको बता रहा था कि जो ध्वजा है, ये देखिए, इसको दोस्तों झालर बोलते हैं। देखिए आप, ये देखिए इस झालर, इसी का पूरा जो पदयात्रा होती है इसी झालर पे चलते हैं। मैंने पुजारी जी से बात भी की थी, आपको बताया भी था कि डीजे वगैरह का मैं सख्त खिलाफ हूँ। और अपन फिर से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ये देखते चलते हैं फिर आगे की तरफ। दोस्तों इसी के साथ अपना जो सूरजगढ़ के जो मंदिर था मेन, जो मैंने आपको दिखाया है। और अपन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके लिए बाय बाय, टाटा एंड राम राम।